आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमेरिका में नए राष्ट्रपति की शपथ की तारीख अब करीब आ रही है और ट्रंप की ताजपोशी से पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर हैं। वो 29 दिसंबर तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान वो बाइडेन प्रशासन के सदस्यों के साथ साथ ट्रंप 2.0 के प्रमुख सदस्यों से भी मिलेंगे। मकसद है भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना, भारत अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग में विस्तार करना। इस दौरान क्वाड समिट और रक्षा साझेदारी पर बातचीत हो सकती है। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यूनुस राज में बेलगाम कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, ये मुद्दा भी उठेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को घेरने पर भी चर्चा हो सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बाइडेन सरकार की विदाई का वक्त है और ट्रंप सरकार की ताजपोशी करीब है। दुनिया देख चुकी है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में जाहिर है कि ट्रंप की शपथ लेने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और इसको लेकर हमने एक सर्वे भी किया, लोगों के बीच जाकर कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की, यानी कि इस दौरे को कैसे देख रहे हैं लोग, ये जानने समझने की कोशिश की। इसमें पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे को आप कैसे देखते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। हमने ऑप्शन रखा, अमेरिका से संबंध मजबूत होंगे, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा या रक्षा सहयोग बढ़ेगा। कुछ ऐसे भी थे जो कोई जवाब नहीं देते, यानी कि कह नहीं सकते। तो इस पर अलग अलग रिएक्शन लोगों का सामने आया। 43% लोगों ने कहा कि अमेरिका से संबंध होंगे और ज्यादा मजबूत, यानी कि इस दौरे के बाद संबंध और ज्यादा मजबूत की तरफ आगे बढ़ेंगे। 12% लोगों ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। 37% लोगों का मानना है कि रक्षा सहयोग इससे बढ़ेगा। 8% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा वो रहा 43%, जिसने कहा कि अमेरिका से भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, दूसरा सवाल था, डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिका दौरे से यूनुस पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का दबाव क्या बढ़ पाएगा। इसमें हमने ऑप्शन दिया हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। इसमें लोगों ने जवाब दिया और जानते हैं 65% लोगों ने कहा कि हाँ, मोहम्मद यूनुस पर जो दबाव बनना चाहिए वो दबाव यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक टारगेट पर हैं, खासतौर से जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वो यहाँ रुकेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस प्रेशर को महसूस करेंगे जो कि अमेरिका की तरफ से डाला जाएगा। 29% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मुलाकात का, इस दौरे का असर बांग्लादेश पर या फिर मोहम्मद यूनुस पर कुछ पड़ने वाला है। 6% लोगों ने यह भी कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा 65% लोगों ने कहा कि हाँ, मोहम्मद यूनुस पर दबाव पड़ेगा। इसको बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिबाज सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल सिबाज आपसे है, जो स्थिति अभी बनी हुई है बांग्लादेश में, जो टसल हमारी पाकिस्तान चीन से है, इन सिचुएशन के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर का ये 6 दिन का दौरा कैसे देख रहे हैं आप, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते और मजबूत होते रिश्तों को, जब बाइडेन की विदाई हो रही है और ट्रंप आने की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत क्रूशियल पीरियड है कि जब जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाइंड अप करेगी और नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है टेक ओवर करेंगे 20 जनवरी को। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में हम चाहेंगे कि पहले तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट से भी कई बातचीत किए जाए, मुद्दे जो पेंडिंग हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो अपने कॉन्सुलेट को ब्रीफ करेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर की भी, किस प्रकार से हमने आगे कार्रवाई करनी है। अब बात आती है कि कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच में, जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज की स्थिति है बांग्लादेश के अंदर, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदुओं पे वहां पर एट्रोसिटी जो हो रही है, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिजेशन बहुत बढ़ रहा है वहां पर। एक प्रकार से जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, और बार बार जो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन की बात कर रहा है शेख हसीना की, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि अगर बांग्लादेश पे प्रेशर अमेरिका डालता है तो उसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि भारत चाहता है
कि रिलेशन ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि अगर रिलेशन खराब होते हैं भारत और बांग्लादेश के तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन करेगा, वो अमेरिका के भी हित में नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने की कोशिश करना कि जो मोहम्मद यूनस है उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर जमात इस्लामी मुजाहिदीन और बांग्लादेश के जो मुजाहिदीन है प्लस हुजी वो कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर एक प्रकार से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होगा डिफेंस के बारे में, देखो अभी हमने तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2, उसके अंदर इंजन जो है G404 और 414 चाहिए, उसके अंदर काफी डिले हो गया है, जिसके कारण हमारे ये एयरक्राफ्ट भी डिले हो रहे हैं क्योंकि ये जी एरोस्पेस से आने, तो उसके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि हुआ क्या है कि लास्ट जो 4 साल थे जो बाइडेन के, उसमें भी काफी समझौते हुए डिफेंस के, और जो दोनों देश के बीच में ट्रेड था वो $200 बिलियन पहुंच गया, और वो भारत के पक्ष में है जो एक प्रकार से, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और भी पॉइंट है, जो भारत और कनाडा के रिलेशन हरजीत सिंह निज्जर के मारने के बाद जिस प्रकार से खटास पड़ी है, उसके अंदर भी बातचीत करेंगे। खालिस्तान की जो एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो कनाडा में है, कुछ यूएस के अंदर भी है, जिस प्रकार से जीएस पनून वहां पर एज ए अमेरिकन सिटीजन जिस प्रकार से वो बयान देते रहे हैं कि वो खालिस्तानी एक एक्टिविस्ट हैं, उसके बारे में बात होगी। मुझे लगता है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। यही नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां विक्रम मैसरी पहुंचे हुए हैं, तो ये दिखलाता है कि भारत कितनी अहमियत देता है अमेरिका के रिलेशन के साथ। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैक सुलिवन जो कि एनएसए हैं, अभी वो जनवरी के बिगनिंग में आएंगे, उनकी विजिट के बारे में बात होगा। और आने वाले टाइम में अगले साल क्वाड की मीटिंग में भारत में है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि क्या कुछ पॉइंट उसमें डिस्कस होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है फॉरेन मिनिस्टर की ये, और इसके अंदर काफी पॉजिटिव टेक अवे आने वाले अब हैं। पॉजिटिविटी हम तो देखकर ही चलेंगे, लेकिन कैसे इसे बांग्लादेश लेता है और क्या अमेरिका का स्टैंड रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मनन द्विवेदी जी, ये डिस्कशन हम तब कर रहे हैं जब बांग्लादेश में लगातार हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मोहम्मद यूनुस ऐसा लगता है कि सब कुछ चीजें कट्टरपंथियों पर छोड़ दी हैं, किसी तरह से कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं। लेकिन अब जब डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, ऐसे में क्या